अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। इंटरमीडिएट निसाब की नजरसानी, अंग्रेजी और तेलुगु जबान में शाये करने बोर्ड का फैसला। उर्दू में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए मुश्किलात, उर्दू के साथ बेहिसी। सत्रह जून से 119 पसमानदा इकामती स्कूल्स का आगाज होगा। स्कूल्स में मौजूद नकाइस को दूर कर लिया जाएगा के ईश्वर का ऐलान। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का काम अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक की सहूलत, अरविंद कुमार का मुआयना। बेगमपेट में पब डांसर को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाली 4 लड़कियां गिरफ्तार, ब्लेड से भी किया गया हमला। और पेटीएम से रकम अदा करने के नाम पर धोखा देने वाली खातून गिरफ्तार, अब तक 3 लाख रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने तालीमी साल 2019-20 से निसाबी किताबों के निसाब पर नजरसानी करते हुए तेलुगु अंग्रेजी में निसाबी किताबों की इशाअत के लिए तेलुगु एकेडमी को मवाद हवाले कर दिया है। बोर्ड हर 5 साल में निसाब पर नजरसानी करता है। इससे कबल 2014-15 में निसाब में नजरसानी की गई थी। निसाब में नजरसानी इंटरमीडिएट साल अव्वल और साल दुवम के कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से मुताल्लिक है। इसके लिए मुताल्लिका मज़ामीन के माहिरीन, प्रोफेसर, लेक्चरर्स पर मुश्तमिल कमेटियां तश्कील दी गई थी। नजरसानी शुदा निसाबी किताबों की बोर्ड के सेक्रेटरी डायरेक्टर ए अशोक ने जारी कर दिया। बोर्ड की जानिब से उर्दू में निसाबी किताबें शाये नहीं की जा रही हैं। हुकूमत ने रियासत के तमाम अजला में उर्दू को दूसरी सरकारी जबान का दर्जा दिया है। नज़्म व नस्ख में उर्दू के इस्तेमाल के लिए इक़दामात का भी फैसला किया है। लेकिन तश्कील तेलंगाना के बाद से आज तक इंटरमीडिएट की निसाबी किताबें उर्दू में शाये नहीं की गईं, जिससे इंटरमीडिएट उर्दू मीडियम तुलबा को बड़ी मुश्किलात का सामना है। उर्दू मीडियम सरकारी जूनियर कॉलेजेस में असातिज़ा की कमी है। ऐसे में उर्दू निसाबी किताबों की अदम फराहमी से तुलबा को अंग्रेजी या तेलुगु की किताबों से तालीम हासिल करनी होगी। वजीर बहबूद के ईश्वर ने बताया है कि 17 जून को 119 पसमानदा तबकात के स्कूल्स का इफ्तिताह होगा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि हर असेंबली हल्के में एक पसमानदा तबका का इकामती स्कूल होगा। तेलंगाना के गरीब तुलबा को मुफ्त तालीम फराहम करने के मकसद से ज्योतिराव फूले के नाम से इकामती स्कूल्स खोले गए हैं। तेलंगाना तश्कील के वक्त सिर्फ 19 स्कूल थे, अब 261 स्कूल्स हो जाएंगे। इन्होंने कहा कि इकामती स्कूल्स में जो नकाइस हैं इसको दूर कर लिया जाएगा। इन्होंने कहा कि इकामती स्कूल्स में दाखिले के लिए मुसाबकती दौड़ चल रही है। माजी में इन स्कूलों में दाखिले के लिए कोई आगे नहीं आ रहा था। इन्होंने इन स्कूल्स में निशिस्तों में इजाफे के लिए वजीर आला से बात करने के ईश्वर ने बताया है कि हुकूमत SC, ST, BC और अक़लियतों के स्कूल्स खोले गए हैं ताकि गरीब बच्चों को मुफ्त आला मियारी तालीम फराहम हो सके। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज माह अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। बलदी नज़्म व नस्ख के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने बलदिया कमिश्नर दाना किशोर के हमरा ब्रिज के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर दाना किशोर ने कहा कि ब्रिज का काम अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। इस केबल ब्रिज को असरी टेक्नोलॉजी के साथ तामीर किया जा रहा है। इस ब्रिज पर वॉकिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक भी होगा। इस ब्रिज का काम 4 मरहलों में किया जा रहा है। इस ब्रिज पर 180 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। इन्होंने कहा कि ब्रिज के मुकम्मल होने के बाद माधवपुर और जोबली हिल्स के दरमियान 2 किलोमीटर का फर्क आ जाएगा।
आंध्र प्रदेश हुकूमत को अलॉट करदा इमारतों को तेलंगाना के हवाले करने के फैसले के बाद आंध्र सेक्रेटरीट की इमारतों से सामान को जंगी खतूत पर खाली किया जा रहा है। 19 जून तक इमारतों को खाली करने के अहकामात दिए गए थे, ताहम 17 जून तक इमारतों को खाली करने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तेलंगाना हुकूमत जारिया माह के आखिर में नए सेक्रेटरीट की तामीर के लिए संग बुनियाद रखा जाएगा। इम्कान है कि 27 जून से पहले ही संग बुनियाद तकरीब मुनक्किद की जाएगी। 18 जून को काबीना इजलास के बाद ही कतई तारीख का ऐलान होगा। बीजेपी के पार्टी तर्जुमान राकेश रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना के लिए बेरोजगारों को भत्ता नहीं, मुलाजिमतें फराहम करें। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि तेलंगाना के नौजवानों का मुस्तकबिल अंधेरे में है, तो सुनहरा तेलंगाना किस तरह तामीर होगा। इन्होंने कहा कि टीआरटी के 8000 जायदादों पर तकर्रुरात 2017 में हुए, लेकिन अब तक पोस्टिंग नहीं दी गई। 306 हॉस्टल वेलफेयर ओहदेदारों का तकर्रुर किया गया। इस तरह अजीम तर बलदिया हैदराबाद में 178 के तकर्रुरात का अमल मुकम्मल होने के बाद इनको तनख्वाह अदा करने के लिए रकम नहीं है। कहा गया है कि इस मामले में बीजेपी बहुत जल्द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हुकूमत पर दबाव डालने के लिए हिकमत अमली तैयार करेगी। टीआरएस के रुकन कौंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कांग्रेस कायदीन को हजम नहीं हो रहा। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी को इफ्तिताही तकरीब में शिरकत से रोकने के लिए निचली सतह की साजिश की जा रही है। इन्होंने कहा कि मिशन भगीरथा के इफ्तिताह के मौके पर वजीर आजम को रोकने की भी इस तरह साजिश की गई थी। इन्होंने कहा कि कई प्रोजेक्ट्स अब तक मुकम्मल नहीं हुए हैं। कम वक्त में कालेश्वरम प्रोजेक्ट मुकम्मल होने पर खैर मकदम करने के बजाय तनकीदें की जा रही हैं। कांग्रेस से कोई काम नहीं होता और काम करने वालों पर वो तनकीद करती है। अगर कांग्रेस कायदीन अपने मौक़िफ़ में तब्दीली नहीं लाएंगे तो अवाम की मजीद बरहमी का उन्हें सामना होगा। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डी श्रवण ने कहा है कि तेलंगाना में जज्बात के इजहार ख्याल पर हुकूमत पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में लड़कियों के लापता होने की खबर को पोस्ट करने पर गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां की गई। तेलुगु अखबार ईनाडू में आई खबर को फैलाने पर अखबार के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय कांग्रेस के सोशल मीडिया के अफराद के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई करते हुए गलत मुकदमात आयद किए गए हैं। इन्होंने कांग्रेस के कारकुनों को फौरन रिहा करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि इस सिलसिले में डीजीपी से भी नुमाइंदगी की गई है। तेलंगाना में अंधेर नगरी चौपट राज चल रहा है। जो काम वज़ीरा को करना चाहिए वो वज़ीर आला कर रहे हैं और जो वज़ीर आला को करना चाहिए वो वज़ीर कर रहे हैं। टीटीडी में तेलंगाना से खुसूसी मदू के तौर पर डी रमेश को नामजद करने के लिए रियासत के वजीर सेहत ई राजेंद्र ने आंध्रा के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी को एक मकतूब रवाना किया है। इन्होंने अपने मकतूब में ये खुलासा किया है कि डी रमेश उनके असेंबली हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं और वो इनको 18 साल से जानते हैं और सख्त मेहनत करने वाले इंसान हैं, इसलिए इनको नामजद किया जाए। रियासती असेंबली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास ने हैदरगुड़ा में अरकान मुकन्नना के लिए तामीर किए गए नए क्वार्टर्स का मुआयना किया। 17 जून को वजीर आला के चंद्रशेखर राव के हाथों इसे इसका अंजाम दिया जाएगा। इस सिलसिले में किए जाने वाले इंतजामात के बारे में तफसीलात हासिल की गई। इस मौके पर वजीर उमूर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी, असेंबली सेक्रेटरी डॉक्टर नरसिम्हलुचारी के अलावा इमारत व शौरा और हाउसिंग सोसाइटी के ओहदेदार भी मौजूद थे।
वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। हल्के लोकसभा औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को तारीख साज करार देते हुए इस हल्के के मुअज़्ज़िज़ीन के एक वफ़द ने हफ्ते के दिन दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस वफ़द के अरकान ने बताया कि कई दहाकों के बाद इस हल्के से फ़िरका परस्त ताकतों को शिकस्त देते हुए मजलिस ने एक कारनामा अंजाम दिया। इन्होंने कहा कि मजलिस मुल्क में अक़लियतों और दलितों की एक मुत्तहदा आवाज़ बनकर उभर रही है। सदर मजलिस ने मुअज़्ज़िज़ीन शहर और औरंगाबाद के जज्बे की सताइश की। सुब्रमण्यम नगर कॉलोनी संतोष नगर में एक बस्ती दवाखाने का रुकन असम्बली याकूतपुरा अहमद पाशा कादरी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि मुकामी खातून कॉरपोरेटर की काविशों से कम्युनिटी हॉल को फरोग देकर यह दवाखाना कायम किया गया है, जहां मुफ्त मुआयना, अद्वियात के अलावा चंद टेस्ट भी किए जाएंगे। अहमद पाशा कादरी ने बस्ती दवाखानों की मुहिम की सताइश करते हुए बताया कि महंगाई के दौर में जहां दवाएं महंगी होती जा रही हैं, ऐसे में बस्ती दवाखाने आवाम के लिए बेहतर खिदमात अंजाम दे सकते हैं। इन्होंने मकीनों को इस दवाखाने से इस्तेफादा करने का मशवरा दिया है। याकूत असेंबली हल्के के IS सदन बद्दी डिवीज़न में आज बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह अमल में आया। एक पुरानी बिल्डिंग को रेनोवेट करके बेहतरीन दवाखाने की बिल्डिंग बनाए, उसका इफ्तिताह हुआ। इस इलाके के लोगों के लिए, इसके करीब रहने वालों के लिए सहूलत होगी, वो इससे फ़ायदा उठाएंगे। अपनी कुछ भी बीमारी रहे तो यहाँ पर आकर टेस्ट कराएंगे, दवाएं मेडिसिन लेंगे गवर्नमेंट की तरफ से। रुकन असम्बली चार मीनार मुमताज़ अहमद खान ने CM रिलीफ फंड के दरख्वास्त गुजारों में चेक्स तकसीम किए। हुकूमत की इस सहूलत से 22 दरख्वास्त गुजारों ने इस्तेफादा किया। मुमताज़ अहमद खान ने मीडिया को बताया कि अनकरीब शादी मुबारक स्कीम के चेक्स भी तकसीम किए जाएंगे। इन्होंने बताया कि मजलिस अवाम की खिदमत के लिए हर महाज पर काम कर रही है। इन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि वो हुकूमती स्कीमात से इस्तेफादा करें। ईदी बाजार मेन रोड पर पानी की पाइपलाइन के फटने से बड़ी मकदार में पानी ज़ाया हो रहा है। बताया गया है कि सड़क पर BT रोड बिछाई गई, लेकिन सड़क के बीच मौजूद पाइपलाइन को नीचे नहीं किया गया। गाड़ियों के वजन से सड़क दबती चली गई और फिर नतीजा ये निकला कि पाइपलाइन फट गई। मुकामी अवाम ने पीने के पानी को रोकने के लिए फटे हुए पाइप को जोड़ने की कोशिश की। अवाम ने बलदी हुक्काम को भी इसका जिम्मेदार ठहराया है। सड़क पर पानी के बहने से ट्रैफिक की आमदरफ्त पर भी असर पड़ा है। मल्लेपल्ली के इलाके में एक इमारत को कमर्शियल जायदाद के शुबे पर मुनहदिम कर दिया गया। हफ्ते के दिन बल्दिया के सेक्शन ऑफिसर मेहदी अली बाकरी की टीम इमारत को मुनहदिम करने के लिए पहुंची थी कि इमारत के मालिक ने गड़बड़ करते हुए इस काम को रुकवा दिया, जिस पर जोनल कमिश्नर बल्दिया मुशर्रफ फारूकी भी वहां पहुंचकर पुलिस की निगरानी में यह काम अंजाम दिया। इमारत के मालिक ने बल्दिया के ओहदेदारों से मुनहदिम इमारत को बतौर फंक्शन हॉल इस्तेमाल करने का सबूत तलब किया है। वाज़ेह है कि इस इमारत के लिए रिहायशी मकान की तामीर के लिए इजाजत हासिल की गई थी। पंजागुट्टा पुलिस ने पब डांसर पर हमला में मुलविस 4 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक हिरीनी लेस्बियन पब में डांसर थी। हिरीनी ने बताया कि जब वो जुमा की रात पब से लौट रही थी, उस वक्त स्वीटी, रितिका, मधु, विजय रेड्डी और सैयद ने उस पर हमला कर दिया। हिरीनी ने बताया कि इस पर ब्लेड से भी हमला किया गया। मुतासरा डांसर ने बताया कि इसे जिस्म फरोशी के लिए मजबूर किया जा रहा था। पुलिस ने 4 लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके मर्द साथियों की तलाश की जा रही है। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।
రాత్రి ఇంకా నాకు ఫోన్ చేసి వార్నింగ్లు ఇస్తున్నారని పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తాను అన్న. పోలీస్ స్టేషన్లో కంప్లైంట్ ఇస్తావు కదా, ఇవాళ పబ్బుకు నీ సంగతి చెప్తామని పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తానన్నావు కదా అని నా ఒంటి మీద బట్టలన్నీ తీసేశారు సార్. 4 అమ్మాయిలు 1 అబ్బాయి కలిసి జనవరి నెల నుంచి తీసుకున్న అమ్మాయిలు ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ దగ్గర నెంబర్లు తీసుకొని పెద్ద పెద్ద పలుకుబడి ఉన్న వాళ్ళది స్వీటీ, రితిక, సయ్యద్, విజయ, మధు. తన పేరు సయ్యద్ అంట, రౌడీ షీటర్ అంట. అతనికి ఈ అమ్మాయిలు నా ఫోటోలు పంపించి మేము చెప్పినట్టు వినట్లేదు, దాన్ని ఏమన్నా చెయ్యి అన్నారంట. అతను ఆ 4 అమ్మాయిలని తీసుకొని వచ్చి నా ఒంటి మీద బట్టలు తీసేశాడు. పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్తా అన్నావు కదే, నేను ఎవరో తెలుసా, నా గురించి తెలుసా, ఏం చేస్తావో చేసుకో. मलकपेट पुलिस ने 2 अफराद को पेटीएम का झांसा देने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया, जिनमें से एक खातून भी शामिल है। यह खातून कई अफराद को अब तक अपना निशाना बना चुकी है। वो खरीदारी करके पेटीएम से रकम अदा करने का बहाना करती थी। एबिट्स की एक मोबाइल शॉप के मालिक ने बताया कि मुलजिमा ने 6 जून को उनके यहाँ 8,100 रुपए की खरीदारी करके पेटीएम से रकम अदा करने का झांसा दिया। इस तरह गिरफ्तार शुदा खातून अब तक 3 लाख रुपए का झांसा दे चुकी है। ताज़ा वाक़े में मुलजिमा ने मलकपेट की एक मोबाइल शॉप से खरीदारी की थी, लेकिन दुकान के मालिक ने अकाउंट में रकम नहीं होने पर सामान इसके हवाले करने से इनकार कर दिया। इस सिलसिले में शहरियों को चौकस रहने की जरूरत है और पेटीएम से रकम की अदायगी का शिकार नहीं बनना चाहिए। रामनतापुर में एक खातून ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। मुतवफ़िया की शिनाख्त 35 साला निर्मला की हैसियत से की गई है। घरेलू मसाइल खुदकुशी की वजह बताए गए हैं। लाश को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। इंटरमीडिएट निसाब की नजरसानी अंग्रेजी और तेलुगु जबान में शाये करने बोर्ड का फैसला। उर्दू में तालीम हासिल करने वाले तुलबा के लिए मुश्किलात, उर्दू के साथ बेहिसी। सत्रह जून से 119 पसमानदा इकामती स्कूल्स का आगाज होगा। स्कूल्स में मौजूद नकाइस को दूर कर लिया जाएगा के ईश्वर का ऐलान। दुर्गम चेरू केबल ब्रिज का काम अक्टूबर तक मुकम्मल किया जाएगा। वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक की सहूलत, अरविंद कुमार का मुआयना। बेगमपेट में पब डांसर को जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करने वाली 4 लड़कियां गिरफ्तार, ब्लेड से भी किया गया हमला। और पेटीएम से रकम अदा करने के नाम पर धोखा देने वाली खातून गिरफ्तार, अब तक 3 लाख रुपए का चूना लगाने का इंकशाफ। इसी के साथ खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।